चिंतन मनन करना चाहिए कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए जिस कुल के अंदर पितामह भीष्म जो 10,000 व्यक्तियों को एक दिन में मार दिया करते थे, और इसी कुल में वो पैदा हुए जो चींटी को मारने में भी महापाप समझा करते थे। हम इसी कुल में पैदा हुए जहां महादानी कर्ण, जिन्होंने त्रिलोकी के नाथ को अपना कवच दान कर दिया था, इसी कुल में हम पैदा हुए जिसमें लव कुश जैसे महावीर पैदा हुए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर महाबली हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को भी परास्त किया था। आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई कि हम आज कहाँ हैं, इसमें विवेचना नहीं हो रही। हमारी स्थिति में क्या बदलाव आ गया। हमने हर क्षेत्र में पराकाष्ठा स्थापित की, चाहे वो ज्ञान की पराकाष्ठा हो। जब ज्ञान की बात आती है तो हमारे पूर्वजों ने वेद और उपनिषद लिखे। बात तपस्या की आती है तो संसार के अंदर सबसे ज्यादा तपस्या करने वाले राज ऋषि, परम ऋषि श्री विश्वामित्र हुए। और हमारी शारीरिक सौष्ठव की बात आती है, पराक्रम की बात आती है, कि पुरुषार्थ की बात आती है, तो हमने उसमें भी पराकाष्ठाएं तोड़ी। आज विडंबना इस बात की है कि हम इतिहास को जानते नहीं, स्वधर्म को भूल गए, कर्तव्य का बोध नहीं। इस प्रकार का बोध कैसे होगा जब हम इतिहास को जानेंगे। जैसा कि परिचय संबोधन में आपने बताया कि इतिहास के प्रति हम सजग नहीं रहे, अपने स्वधर्म को भूल गए, कर्तव्य का हमें भान नहीं रहा। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने बताया कि भाई साहब, कुछ ऐसे अर्धज्ञानी व्यक्ति जो हमारे पूर्वजों का नाम लेके हमें गालियां देके मुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा काल रहा कि जब इस भारतवर्ष पे आक्रमण हुआ और हमारे पूर्वजों ने माथे नहीं कटाए हो। ऐसा कौन सा काल रहा जिसमें हमने खून की नदियों से इस भारत भूमि को सींचा नहीं हो। उसके बावजूद वो हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन लोगों से सतर्क रहने का एक ही उपाय है कि हमारे इतिहास को जाने, हमारे स्वधर्म को जाने, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इस बात का हमें भान होना चाहिए। हम यदि इतिहास को जानेंगे और रणथंभौर और चित्तौड़ के किले में जाएंगे तो चित्तौड़ की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हमें एहसास होगा, हमारा कलेजा कांप उठेगा कि इस किले के अंदर जाने के बाद में हमारी वो धधकती हुई ज्वालाएं हमें दिख ना जाए। उस रणथंभौर की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हमारे पैर कांप उठेंगे कि अज्ञानतावश किए हुए जोर की धधकती वो ज्वालाएं, और वहां भगवान शंकर के अंदर, शंकर के मंदिर में अज्ञानतावश कहीं शीश चढ़ा था वो हमीर नहीं दिख जाए। लेकिन हम अज्ञानतावश वहां जाते हैं एक पर्यटक की भांति। यदि इतिहास का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो पर्यटक बन के जाएंगे तो चित्तौड़ और रणथंभौर के किलो में पत्थरों का एक संग्रह मात्र, उससे ज्यादा नजर नहीं आएगा। मेरा इन सब बातों को कहने का यथार्थ यही है कि हम हमारे इतिहास को जान के आगे बढ़े। समय बदल रहा है, समय समय पर हमारे पूर्वजों ने कीर्तिमान स्थापित किए। इस भारत माता को प्रथम रखा, इस भारत माता को अंतिम रखा। ऐसा हमारा इष्ट प्रबल था तो हमारा राष्ट्र भी प्रबल माना। इष्ट और राष्ट्र दोनों प्रबल होने की वजह से हमने त्याग की पराकाष्ठा स्थापित की। बंधुओं, आज जब त्याग की बात आती है और हमारे महापुरुषों की बात आती है तो लोग हमें महाराणा प्रताप के नाम पे थोड़ा सा दिलासा देकर मान सिंह को गद्दार बता देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस महापराक्रमी मान सिंह, जिन्होंने हिंदुस्तान को धर्म ध्वज दिया, उसको गालियां दे देकर हमसे गद्दार कहलवाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के नाम पे हमें दिलासा देकर महापराक्रमी, विद्या वाचस्पति, काशीराज, धर्मपरायण राजा को, जयचंद को हमारे ही मुख से गद्दार कहलवाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचे। इन सब से सावधान रहने की जरूरत है। समय बदल रहा है। आज इस समागम के अंदर नारी शक्ति विराजमान है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि नारी, मुझे गर्व है कहते हुए, क्योंकि आप ही के अंदर वो भक्ति के अंदर पराकाष्ठा स्थापित करने वाली दादी बुआ मीरा हुई है। आज तक के विश्व के इतिहास में सशरीर भगवान की मूर्ति में समाहित उदाहरण करने का, समाहित होने का जो उदाहरण पेश किया वो कहीं नहीं मिलेगा। आप ही के अंदर वो हाडी रानी है जिन्होंने अपने पति को विमुख होने से बचाने के लिए अपने शीश का दान कर दिया। आज हम कहाँ हैं? मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप ही की बदौलत ये संस्कृति आज तक जिंदा है। लेकिन बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा भय है कि यदि आप लोग विमुख हो गई तो इस संस्कृति को, इस धर्म को, इस जाति को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आज समय है आपको इस संस्कृति पे गौरव करने का, आज समय है आपको मीरा को पढ़ने का, आज समय है आप हाडी रानी
रानी को पढ़े। आप समय है उस महारानी पद्मिनी को जिन्होंने अपने सील और सतीत्व को बचाने के लिए अपने आप को जोहर में झोंक दिया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय बदल रहा है। व्हाट्सएप के अंदर जब हम कहते हैं कि डीजे पर आजा हमारे संगे, आज हमारे पितर बरकी लागे, बड़ी शर्म आती है। ये सब करने की आपको कहाँ जरूरत है? आपको कोई जरूरत नहीं है कि स्वाद थाल के ऊपर बैठे दारू पीते हुए पहलों को आप सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं हम हमारे आने वाली पीढ़ी को? मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, उड़ाना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समय सावधानी का है। आज आपको डसने के लिए चारों तरफ से बोले बैठे हैं, आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना है। हमारे समाज की संस्कृति, हमारे समाज का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। मेरे कहने को बुरा मत मानना। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको कर्तव्य बोध की बात बताता हूँ। आज डेमोक्रेसी का जमाना है। राजा बेटी से नहीं बेटियों से पैदा होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सर कटाने की जरूरत नहीं। हालांकि हमने पराकाष्ठा स्थापित की, हमने वो पराकाष्ठा स्थापित की जो राम के युग में नहीं कर पाए, हमने वो पराकाष्ठा स्थापित की जो कृष्ण के युग में नहीं स्थापित की। इस राजपूत काल के अंदर सर कटने के बाद भी कई कई किलोमीटर तक धड़ लड़ते चले गए। इस राजपूत काल के अंदर हमने पराकाष्ठाएं की। इसी की बदौलत आज जेता और कुंपा और जयमल पत्ता को गीतों में गाया जाता है और हमें जोश दिलाने का काम किया जाता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि समय बदलते समय के अंदर परिवर्तन को स्वीकार करें, अपने आप को अपडेट करें और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी तरफ इस हिंदुस्तान के अंदर 36 कौम को साथ में लेकर चलने का यदि मादा किसी कौम में है तो वो राजपूत कौम के अंदर है। साथियों, समरसता की बात आती है। हमने कब समरसता नहीं की? सबरी के बेर हमारे पूर्वजों ने खाए। हमने केवट के घर खाना खाया तो डाली बाई को बहन बनाकर रामदेव जी ने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा निभाई। कौन सी समरसता की बात करते हैं? आज भी जब हमारे घर का पहला पत्थर रखा जाता है तो जाट के हाथ से रखवाया जाता है। यदि मुंगना मंगाया जाता है तो किसी मेघवाड़ बाबा के यहाँ से मंगवाया जाता है तो पीठी भी नाई से लगवाई जाती है। कौन सी समरसता की बात करते हैं? आज भी हमारे घर में भोज होता है तो हरिजन को बड़े मान सम्मान ढोल ताशों के साथ में लाकर सम्मान करते हैं। और कुछ लोग इस समरसता के नाम पर हमारी जाति को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। इस बात पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। बोलने को बहुत कुछ है, कर्तव्य का बोध हमें होना चाहिए। राम का दरबार कब लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा ये हमें नहीं पता, और लगेगा तो हम वहाँ होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं मालूम। लेकिन जटायु की तरह आपको कर्तव्य का निर्वाह करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तन सिंह जी की उक्ति के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कर्तव्य का बोध रखिए, सजग रहे। इतिहास के साथ में, इतिहास के पढ़ने के साथ में अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वधर्म के पालन करने में ही आपका कल्याण है। किसी दूसरे धर्म का आप व्यवस्था के साथ पालन करेंगे तो भी आपका कल्याण संभव नहीं है, लेकिन स्वधर्म का पालन करने से आपका कल्याण हो सकता है। ये गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है। इसलिए मैं तो आपको इसी मौके पर यही कहूंगा कि बिल्कुल कर्तव्य के बोध के साथ में, वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए इस भान के साथ में, और आने वाले समय के अंदर किस प्रकार उन परिस्थितियों से मुकाबला करना चाहिए, उस बात पर हमें विचार मंथन करना चाहिए। बात कर्तव्य की आई, कर्तव्य के अंदर ही आज हमारा कर्तव्य है कि जिस महापुरुष ने हम सबको 75-76 साल पहले एक रास्ता दिखाया, उनकी जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आपने कहा था कि हीरक जयंती का संदेश पूरे राष्ट्र भर में गया। ऐसा ही संदेश हमें जनवरी में 28 जनवरी को शायद हमने तारीख तय की है, स्थान तय हो जाएगा। हीरक जयंती के समय किस प्रकार से हमने मेहनत की थी, गाँव-गाँव का रूट चार्ट बनाया, प्रत्येक गाँव में हम सब मिलकर एक होकर उन गाँव के अंदर जाके अलग जगाई। उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग गए और उस लंबी लकीर को तो छोटी करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और इसी पराकाष्ठा को तोड़ने के लिए हमें एक लंबी लकीर दिल्ली में खींचनी है। उसके लिए बैठ के हम तैयारी करेंगे, किस प्रकार से प्लान बनाना है, किस प्रकार बसें जानी है। पहले भी बनाया, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसी कर्मठता के साथ, उसी कर्तव्य के साथ में, उसी जीवितता के साथ में, उसी जिज्ञासा के साथ में, उसी जोश और जज्बे के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने का ये आज पहला सोपान हमने स्थापित किया। उसके बाद में आने वाले समय तक जितना भी समय आएगा बैठ के प्लानिंग करेंगे और उससे भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर हमारे समाज का संदेश पूरे राष्ट्र में देना है, पूरे विश्व में देना है। इसी के साथ में मैं एकता की बात करता हूं कि एक रहिए, हाथ मिला के चलिए। यदि हम सब हाथ मिला के चलेंगे तो दूसरे के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री शक्ति, जय भारत।